का दोस्तों मेरे चैनल में स्वागत है आपका। और ये लेवल जो है ना, ये लेवल अगर टूटता है, टूटने के बाद प्राइस कुछ प्राइस एक्शन ऐसे बनाता है तो इस लेवल तक टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक भी जा सकती है प्राइस। ठीक है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद अगर प्राइस इस लेवल पर सस्टेन करने के बाद प्राइस अगर मूव ऊपर की तरफ करती है तो यहाँ तक का आप यहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, ये न्यूट्रल ओपन होने के बाद है। गैप डाउन होने के चांसेस इस लेवल पे कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहीं यहाँ पे ओपन होता है गैप डाउन, तो यहाँ से बाइंग आ सकती है। इस हिस्ट्री को देखते हुए यहाँ से बाइंग आ सकती है। और अगर आपका गैप डाउन कहीं इस लेवल के नीचे होता है, इस लेवल के नीचे हो तो सेलिंग आ सकती है। अगर गैप डाउन मतलब क्लोजिंग से थोड़ा बहुत नीचे आता है और वहाँ से अगर प्राइस निकलती है नीचे की तरफ तो थोड़ा बहुत सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज़ अगर न्यूट्रल ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन बनाती है नीचे की तरफ तो यहाँ तक और यहाँ तक प्राइस जा सकती है। ठीक है, ये कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिजी होने की वजह से, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। और उसके बाद प्राइस अगर गैप डाउन गैप अप का कंडीशन ये है कि अगर गैप अप प्राइस अगर होती है तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। अगर गैप अप कहीं इस लेवल पे या इस लेवल पे होती है तो प्राइस इस लेवल पे आ सकती है। यहाँ से गिरने के बाद प्राइस यहाँ से देखेंगे कि प्राइस रिकवर करती है तो अपने जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ तक जा सकती है। अगर वहाँ तक नहीं, अगर वहाँ तक मतलब ऊपर की तरफ यहाँ से बायर एक्टिव नहीं होते हैं तो प्राइस यहाँ से ब्रेक भी कर सकता है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो ये लेवल तक जा सकती है प्राइस। ठीक है, प्राइस को ध्यान से देख के और समझ के ट्रेड करना। एक बार रिपीट में कर देता हूँ दोबारा। देखो, प्राइस अगर न्यूट्रल ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस सेक्शन कुछ बनाती है नीचे की तरफ, इसको ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद प्राइस ये यहाँ तक जा सकती है और यहाँ तक भी जा सकती है। ठीक है, अगर प्राइस न्यूट्रल ओपन होने के बाद कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करती है और सस्टेन करने के बाद देखना है हमको कि प्राइस सेक्शन किधर का बनता है। अगर ये लेवल टूटता है कैसे भी, अगर टूटता है तो प्राइस यहाँ तक जा सकती है या फिर यहाँ से उठ भी सकती है। ठीक है, और अगर गैप डाउन का ये है कि गैप डाउन अगर ओपन इस लेवल पे कहीं होती है, ज़्यादा डाउन में नहीं ओपन होती है, कहीं यहाँ पे ओपन होती है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तो प्राइस में सेलिंग आ सकती है। सेलिंग के बाद यहाँ प्राइस यहाँ तक जा सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकती है। अगर नहीं कर पाता तो बायर यहाँ से एक्टिव होंगे और इसी लेवल तक जा सकते हैं अपने पिछले स्विंग को जहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है, या फिर गैप डाउन अगर इस लेवल पर कहीं ओपन होता है तो प्राइस को देखना, बायर यहाँ पे इस हिस्ट्री को देखते हुए बायर यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। बाइंग यहाँ पे बायर इस लेवल पे एक्टिव हो सकते हैं, यहाँ तक जा सकती है प्राइस, यहाँ से वापस गिर भी सकते हैं या फिर यहाँ से वापस उठ भी सकती है। ठीक है, ये दो कंडीशन न्यूट्रल और गैप डाउन का ये रहा। और गैप अप का ये कंडीशन है कि गैप अप अगर प्राइस इस लेवल पे कहीं होती है ऊपर तो सेलिंग प्रेशर आ सकती है। सेलिंग प्रेशर आने के बाद इस लेवल पे सस्टेन करेगा प्राइस। अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकती है। अगर नहीं ब्रेक कर पाता, यहाँ से बायर अगर एक्टिव होते हैं तो इसी लेवल तक वापस जा सकती है प्राइस। ठीक है, और ठीक है, आज कल के लिए हम आज शाम तक प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।